गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही हूँ। इन दिस प्रॉब्लम द मेन फोकस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों के कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ओके, सो हियर क्वेश्चन में जो मेन है वो आपका ये वाला पैराग्राफ है। दिस पैराग्राफ इज द मेन। इस पैराग्राफ की हेल्प से ही हम फैक्ट्री ओवरहेड के टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सी बाकी ये इजी है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या क्या कह रखा है। मटेरियल इशूड, नेक्स्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब। सो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ये रहा हेडिंग, वही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, यहाँ पर एज सच आपको अलग से पर यूनिट का कॉलम बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, वो वैसे भी वॉलेंट्री कॉलम ही होता है। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या कॉलम बनाया, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। मैं आपको पहले भी कई सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो फॉर्मेट में कॉलम्स हैं वो क्वेश्चन की के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पे बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर यही रिक्वायरमेंट है। फाइन, सबसे पहले आपने ले लिया मटेरियल इशूड। ओके, ये कॉल अमाउंट कितना है 64,000। बट इन दिस क्वेश्चन दे मेंशन्ड दैट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर एंड मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब। सो ऑब्वियस सी बात है 64,000 में से हम इन दोनों अमाउंट को लेस कर देंगे। सो फाइनली इस जॉब पर जो मटेरियल यूज्ड आया वो कितना है 62,800। ओके, ये दैट्स इट। नेक्स्ट, वेजेस पेड 56,000। ये आप यहां पर ये रहा एज इट इज ले लोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में है नहीं, वेजेस पेड है तो हम उसको डायरेक्ट ही मानेंगे। ओके, सो प्राइम कॉस्ट आ गई कितनी 1,88,800। यहाँ जो यूनिट का कॉलम है उसमें ये जो 100 यूनिट्स लिखी हुई है वो आप चाहो तो प्राइम कॉस्ट के सामने लिखो, चाहो आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हो मटेरियल के यहाँ पे। ओके, बात एक ही है। ये 100 यूनिट्स कहाँ से आई, ये रहा सी, इंक्लूडिंग द क्वांटिटी स्क्रैप्ड, हटा के ये रहा बी 100 यूनिट्स। ये रहा द टोटल प्रोडक्ट बी 100 यूनिट्स। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है उसका 100 यूनिट्स है। ओके, सो यूनिट्स में आ गया 100। ये आप यहाँ पे लिखिए या ऊपर मटेरियल के वहां पे लिख लीजिए, बोथ आर सेम थिंग। ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। नाउ प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये मेन फोकस है, इसको ध्यान से समझो। सी क्वेश्चन में क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस। मीन्स आपकी वेजेस कितनी है 56,000। तो एक तो हमने उसका सिंपल सा ले लिया, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, यानी ये जो आपके 56,000 है आप इसका 60% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ये वाला अमाउंट आएगा। हेयर ये इन्होंने थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख दिया है, आप इसके एकदम सामने की तरफ लिखोगे यहाँ पे। ओके, 33,600। ये तो आपने सिंपली कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसमें जो ऐड करने हैं एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड, उसकी कैलकुलेशन समझिए। या देखिए 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बैड। मीन्स जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 10% स्क्रैप हो जाता है। ओके, एज अ बैड। अब यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और एक्सप्लेन करती हूं। सी स्टूडेंट्स, जो वेस्टेज होती है उसको एक तरीके से दो कैटेगरीज में रखा जाता है। एक कैटेगरी होती है उसकी स्क्रैप और एक कैटेगरी होती है उसकी डिफेक्टिव गुड्स। इफ यू गाइज हैव अ पेपर एंड पेन तो प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, जो वेस्टेज है उसको हम दो कैटेगरीज में डील कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है स्क्रैप्ड, एक कैटेगरी होती है डिफेक्टिव।
स्क्रैप में तो ये अज्यूम होता है कि स्क्रैप मीन्स बिल्कुल वेस्टेज हो गया है जिसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो उसको बिल्कुल जैसे अपन कहते हैं कि कबाड़ है, ठीक है ना, कि जिसका कोई वैल्यू नहीं आएगी। ओके, दैट इज स्क्रैप। तो स्क्रैप का तो क्या है कि या तो उससे आपको कोई भी वैल्यू रियलाइज ही नहीं होगी, और अगर कुछ मिल रही है तो उसको कॉस्ट में से लेस कर दो, उससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट होता है डिफेक्ट्स। डिफेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस उस प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके की कमी रह जाती है जो कि डिफेक्ट्स में आ जाती है, बट उस डिफेक्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, और उस डिफेक्टिव गुड को एज अ गुड यूनिट ट्रांसफर किया जा सकता है। बट ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्ट आपके सामने आया तो प्रोडक्ट एक बार तो पूरा बन गया, उस पर जो कॉस्ट लगनी थी वो लग गई। अब आप अगर उस पर डिफेक्टिव जो मान लीजिए उसमें से कोई 2 यूनिट या 3 यूनिट डिफेक्टिव आई, अब उन यूनिट्स में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, तो उस यूनिट्स में इंप्रूवमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट कॉस्ट। ओके, सो वो जो इंप्रूवमेंट कॉस्ट है वो हमें अलग से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर उसको हमें मेन फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करना पड़ेगा। सो ये जो क्वेश्चन है ये उस कॉन्सेप्ट पर बेस है। अब ये स्क्रैप वाला पॉइंट तो अभी छोड़ दो, अब आगे का देखो। एंड अ फर्दर 20% has been brought up to the specification means जो भी टोटल प्रोडक्शन था उसका 10% तो स्क्रैप हो जाता है, उसको तो ये हटा देंगे। नेक्स्ट 20% ऐसा था जो कि डिफेक्टिव निकला, जिसको उन्होंने स्पेसिफिकेशन में सेंड किया, इसका मतलब ये कि जिसको उन्होंने इंप्रूवमेंट करने के लिए भेजा। बाय इंक्रीजिंग द फैक्ट्री ओवरहेड्स टू 80% ऑफ वेजेस, और चूंकि वो डिफेक्टिव गुड्स इंप्रूवमेंट के लिए सेंड की गई तो उसके कारण सिर्फ उन गुड्स पर उसका फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंट रहा, 80% ऑफ वेजेस। नॉर्मल गुड्स पर कितना परसेंट था, 60% ऑफ वेजेस। बट जो 20% डिफेक्टिव गुड्स थी उनको वापस से इंप्रूव्ड कराया गया, उसके कारण सिर्फ उन गुड्स पर उसका फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंट हो गया, 80%। मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। दिस इज द मेन पॉइंट। नाउ आप देखो इसको सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। जो नॉर्मल गुड्स का था वो आपने निकाल लिया, अब ये वाला वर्किंग नोट देखो। लेबर कितनी है, 56%, 56,000 सॉरी, 56,000 का पर एक 20% तो हम किस चीज का लगाएंगे, ये 20% है उन डिफेक्टिव गुड्स का जो आपको परसेंटेज दे रखी है कि 20% गुड्स किसके लिए गई थी, इंप्रूवमेंट के लिए गई थी। तो 56,000 का 20% पहले निकलेगा। अब उन गुड्स को जब हमने इंप्रूवमेंट में भेजा तो उसके कारण हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंट हो गया, 80%। यानी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। तो ये जो 2 टाइम्स 20% निकला है ये कैसे निकला है, पहले लेबर ली 56,000, ये फर्स्ट 20% किसका है, वो यूनिट्स जो कि इंप्रूवमेंट में भेजी गई, कितनी भेजी गई, 20%। और ये 20% किसका है, जो फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज हुआ जो कि कितना हुआ, 60 से 80%। सिर्फ किस गुड्स पर, जो गुड्स डिफेक्टिव थी और इंप्रूवमेंट के लिए भेजी गई थी। तो इस तरीके से 56,000 इंटू 20% निकालेंगे, ये वो अमाउंट है कि 20% जो डिफेक्टिव गुड्स थी उनको इंप्रूवमेंट में से भेजने के कारण जो उनकी एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड लगी वो कितनी लगी, 2240। सो नाउ ये है आपका टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री
35,840। इसको इसमें ऐड कर लिया तो ये आपकी 1,54,640। वैसे तो आपकी क्या हो जाती, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती, ठीक है। इस क्वेश्चन में बाकी कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती। बट इस क्वेश्चन में आपको आगे ये दे रखा है कि जो ये 10% का स्क्रैप हुआ था इसको इन्होंने सेल किया एज अ स्क्रैप, जिससे इनको 470 रुपीज मिले हैं। तो इससे ये क्या करेगा, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस्ड करेगा। तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, यूनिट्स में से 10 माइनस कर देना, 100 यूनिट्स का 10% कितना हो गया, 10 यूनिट्स। तो फाइनली इसकी यूनिट्स कितनी बनी, 90। और 1,54,640 जो कि इसकी वर्क कॉस्ट बीइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, उसमें से 470 माइनस कर देना। तो फाइनली इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, 154,170। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन में हमसे रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। सो बस सिंपली ये जो अमाउंट आया है 154,170 को 90 से डिवाइड कर देना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। बिकॉज इस क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस या अदर कुछ भी दिए हुए नहीं थे, तो ये जो 154,640 आपकी वर्क कॉस्ट आती, यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। बट इसमें से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करोगे तो फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 154,170 आई। ओके, so this is the solution. Solve this question, and if you have query then post in the comment section. Thank you.